मस्जिद विध्वंस में किसकी साजिश? जय श्री राम। अडवाणी जी का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल साफ बात है। अडवाणी ने कभी नहीं कहा कि उस ढांचा को तोड़ो, जोशी जी ने कभी नहीं कहा कि उस ढांचा को तोड़ो। ढांचा तोड़वाने वाली बात तो मैंने कहा है, और मैं अपना आरोप अपने ऊपर पूरी तरह से लेता हूं। इन लोगों को कोई दोष नहीं। साजिश का मैंने साजिश किया, मैंने तोड़वाया, पर उन पर मुकदमा हो गया। गलत मुकदमा उनके ऊपर है। मैंने सीबीआई से भी कहा कि आपने उनके ऊपर गलत मुकदमा दायर किया। जेल जाने को क्यों तैयार हैं आरोपी? आज के दिन में कई पॉलिटिशियंस चाहेंगे कहना कि हाँ हमने बाबरी मस्जिद के लिए हमने ये किया, हम जेल में जाने को तैयार हैं, और उनको एक हीरो बनने का भी एक मौका मिल सकता है कि चलो हम तो जाएंगे जेल में, तो जेल में तो उनको अच्छी तरह से ही रखा जाएगा, कोई जेल तो होगा नहीं। बाबरी केस को लेकर आरोपी क्यों है बेफिक्र? हम इसे ऐसे ही देखते हैं जैसे लोग सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते हैं, आनंद लेते हैं। हमारे लिए बिल्कुल ऐसा ही है, लाइक ए 2 years पिक्चर, नॉट 3 hours। क्या बाबरी केस के आरोपियों को मिल पाएगी सजा? 1997 में कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि ये चार्जेस फ्रेम किए जाएं, उसी के खिलाफ ये लोग चले गए हाई कोर्ट। तो 1997 से 20 साल समझ लिए इन लोगों ने इसको डिले किया मुख्तलिफ तरीक़ों से, और अब ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये चार्जेस फ्रेम हो पाए हैं। और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि टाइम फिक्स कर दिया है ट्रायल का, तो 2 साल के अंदर ये ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा, और इन लोगों को हमें उम्मीद है कि सजा। क्या बाबरी केस में कोर्ट कर रहा है जल्दबाजी? मर गए लोग, चले गए ऊपर, तो मुझे लगता है जल्दी न्याय होना चाहिए। अच्छी बात है, जैसे इसमें जल्दी दिखाई जा रही है, वैसे अयोध्या के मंदिर के निर्माण वाले कार्य में भी जल्दी दिखाई जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हो गया काम, जय श्री राम, हो गया काम। ये तस्वीर अब धुंधली होने लगी है। 25 साल पहले इन तस्वीरों को देखकर पूरा देश हिल गया था। जो कुछ भी हुआ किसी ने उसकी उम्मीद नहीं की थी। 6 दिसंबर 1992 को देखते देखते विवादास्पद ढांचा धराशायी हो गया था, और फिर चला लंबी खामोशी का दौर। हालांकि बीच बीच में चुनाव के दौरान इस मुद्दे को लेकर बीजेपी नेताओं की हलचलें भी देखने को मिली। अब काफी लंबा वक्त गुजर गया है। सीबीआई कोर्ट ने फिर इस मामले में बनी खामोशी तोड़ दी है। बाबरी केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी और केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत सभी 12 आरोपियों पर सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। 120B में ये जो रह गए थे उनकी बेल ग्रांट हो गई है, और हमने डिस्चार्ज की एप्लीकेशन 12 लोगों की तरफ से लगाई थी कि इनके खिलाफ 120B की कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि लोअर कोर्ट इसमें चार्ज फ्रेम करे, तो लिया जाए, उसमें उन्होंने उस एप्लीकेशन को खारिज करके इन सब के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया है। हाँ, सभी पर चार्ज फ्रेम हो गया है, और जो उसका बेल जो रिजेक्ट की है एप्लीकेशन, उसका अभी हम मंथन करेंगे। हम देखते हैं, उसके खिलाफ हम रिवीजन हाई कोर्ट में दाखिल कर देंगे। इससे पहले कोर्ट ने 20,000 के निजी मुचलके पर सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी। हालांकि सभी आरोपियों ने अदालत से आरोपों को खारिज करने का अनुरोध किया था। इनके ऊपर बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश करने, 2 धर्मों के लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने, धार्मिक भावनाएं भड़काने और राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के आरोप है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बाबरी मस्जिद गिराने की आपराधिक साजिश करने का मुकदमा आडवाणी जोशी के खिलाफ लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चलेगा। 20 साल से ये केस चल रहा है। हर कोई चाहता है कि फैसला जल्दी आए और जो दोषी हैं उसे सजा मिले, लेकिन कानून की बारीकियों ने इस केस को इस कदर उलझा दिया है कि मामला लंबा खिंचता जा रहा है।
हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल में इस केस का ट्रायल पूरा करने को कहा है। वैसे बीजेपी नेता कोर्ट की प्रक्रिया को समय की बर्बादी बता रहे हैं। तो वैसे ही बाहर आया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि समय की बर्बादी क्यों की जा रही है। नहीं, समय की बर्बादी। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि ये समय की बर्बादी है? आपको लगता है 1992 से लेकर आज तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। 1992 से लेकर और पता नहीं कितने केस 1980 के, 1982 के, 1985 के आज तक पड़े हुए हैं। अयोध्या में विवादास्पद ढांचा गिरने के बाद खूब सियासत हुई। किसी को सियासी फायदा हुआ तो किसी को नुकसान। चुनाव से पहले हर बार इस जिन्न को बोतल से बाहर निकालकर वोटों की गोलबंदी करने की कोशिश भी खूब हुई। अब जब कोर्ट ने आरोपियों पर शिकंजा कस दिया है तो इनके सुर बदल गए हैं। ढांचा गिरा ये तो मानते हैं, लेकिन ढांचा हमने गिराया नहीं गिराया ये हम कहते हैं। हमने गिराया, हम नहीं मानते। सवाल है कि क्या खुद गिर गया अयोध्या में विवादास्पद ढांचा? सवाल ये भी है कि आरोपों को नकारने वाले नेता अयोध्या में घटनास्थल पर उस वक्त क्या कर रहे थे जब बाबरी मस्जिद ढाया जा रहा था। उधर आरजेडी ने जय श्री राम का इस्तेमाल राजनीतिक उपकरण के तौर पर करने का आरोप लगाया है। ये तो जय श्री राम एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक राजनीतिक उपकरण है। एक राजनीतिक उपकरण ने हमारे गांधी के हे राम को अलग थलग करके रख दिया है। ये अपने आप में मुल्क की हार है, हमारी संवेदनाओं की हार है। और कमाल की बात है कि ये सरकार कह रही कि लोग, बड़े बड़े लोग, मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम मंदिर बनाएंगे। साहब, मंदिर बनाने में आपकी दिलचस्पी नहीं है। आपकी दिलचस्पी है कि जय श्री राम का राजनीतिक उपकरण के रूप में यूज किया जाए और गांधी के हे राम वाले लगातार इस मुल्क में हाशिए पे जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने निर्देश दिया था कि 1992 के बाबरी विध्वंस केस में आडवाणी, जोशी, उमा भारती और दूसरे आरोपियों पर साजिश के आरोपों को लेकर मुकदमा चलेगा और रायबरेली के मामले को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया, जहां इसी से जुड़ा एक दूसरा मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था, कोर्ट के पास यह अधिकार और उसकी ड्यूटी है कि वो किसी मामले में पूरा न्याय दे। यह अपराध जिसने देश के संविधान के सेक्युलर फैब्रिक्स को हिला दिया, वो 25 साल पहले हुआ था। आरोपी इस केस में सही तरह से बुक नहीं किए गए क्योंकि सीबीआई ने आरोपियों को लेकर केस को सही तरीके से ज्वाइंट ट्रायल के लिए आगे नहीं बढ़ाया। जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाबरी केस के आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस केस में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साधु रितंभरा, विष्णु हरि डालमिया, रामविलास वेदांती, महंत नृत्य गोपाल दास, चंपत राय और बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम पर आरोप है। आपको बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह पर केस नहीं चलेगा। संवैधानिक पद पर होने की वजह से उन्हें केस से छूट दी गई है। पद से हटने के बाद उन पर केस चल सकता है। पिछले 25 सालों में बाबरी मस्जिद विध्वंस और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर खूब सियासत हुई और इस सियासत के दम पर ही आज बीजेपी सत्ता के शिखर पर है। बाबरी विध्वंस को लेकर सवाल तो कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले में कोई साजिश की गई थी? हालांकि इसका जवाब अब कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ ट्रायल खत्म होने के बाद ही मिलेगा। बाबरी केस और राम मंदिर की अधूरी कहानी अब काफ़ी पुरानी हो गई है। सवाल है, ये कहानी अपने अंजाम तक कब पहुंचेगी? आखिर इस मसले का हल क्या है? क्या इसके लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए या दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता ही बेहतर विकल्प होगा? कैमरामैन विजय ठाकुर के साथ अजय शेखर प्रकाश, JK24/7 न्यूज़।